हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर मयंक गोयल। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। एफएमजी जैन 2026 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, लास्ट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या आपकी कमियां रही, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, हाउ टू यूज़ जीटी आपका, कि जीटी का कैसे यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है, एवरीथिंग, मतलब जो जो हो सकता है, विच कोचिंग इज़ बेटर वो भी करेंगे, कितने एमसीक्यूज करने चाहिए, क्या क्या स्टूडेंट्स का क्या क्या आपके लिए बेस्ट हो सकता है, सब चीज़ें। तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, ठीक है। तो गाइस, अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले रिजल्ट आया। आई नो काफ़ी बच्चे आप ऐसे उदास हो गए होंगे कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, इतना पढ़ा था, ठीक है। अब की बार तो लग रहा था पास हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी बच्चे तो है ना 140 की लाइन के अंदर, मतलब ये लगा लो आप 140 की लाइन के अंदर अटक गए हैं, ठीक है। कितना बुरा लगता है 140 की लाइन के अंदर अटकना, है ना। क्यों, इसके भी हम करेंगे कि क्यों हम अटके, इसके अंदर कैसे होंगे, इसके अंदर भी हम कैसे बाहर निकल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो गाइस, जो भी बच्चे फेल हुए हैं, जो भी आप फेल हुए हैं गाइस, तो याद रखिए, ट्राई अगेन, ट्राई हार्डर, ठीक है। दोबारा से कोशिश करोगे, दोबारा से उठो, 2-4 दिन का ब्रेक लो आराम से, कोई बात नहीं, ये स्ट्रेटजी कहीं नहीं जा रही। आज आपने वीडियो देख लिया, मंडे से स्टार्ट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। 1-2 दिन का ब्रेक आपका लेना बनता है, ठीक है। तो दोबारा उठो, दोबारा कोशिश करो और अच्छे से कोशिश करो, ठीक है। देखो, पहले समझो कि आपने एक्चुअली में गलती कहाँ करी, कैसे करी। ये मत रोने रहो कि भाई वो मेरे दोस्त ने तो एलआरआर किया था, उसने मेरा क्या नाम है साथ में उसने पीवाईक्यूज कर लिए थे और वो पास हो गया और मैं फेल हो गया। ये चीज़ के पीछे मत भागो गाइस। हर बच्चा अलग होता है, हर स्टूडेंट अलग होता है, ठीक है। क्या पता कोई चीज़ आपके लिए अच्छी हो, क्या पता कोई चीज़ किसी और के लिए अच्छी हो, तो हम उन सबको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले इसके अंदर गाइस, सबसे पहला हमारा जो डिस्कशन है स्ट्रेटजी के बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे, पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेट इज़ एम फॉर बिग, ठीक है। पता है आज के टाइम में जितनी भी आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन जो लास्ट टाइम आपने मेरी 3 मंथ्स या 4 मंथ्स वाली देखी होगी, 3 मंथ्स हो गई, ठीक है, या फिर लास्ट 60 डेज वाली, वो पता है सारी स्ट्रेटेजीज आज के ज़माने में मतलब होती थी 180+ स्कोर की, ठीक है। तो कोई यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। वो होती थी आपके 180+ स्कोर की, कि 180+ का हम बच्चों को तैयारी करवा देते हैं, और उसके बाद 180 के अंदर से क्या होगा, थोड़ा पेपर मुश्किल आ गया तो -20 मार्क्स आ जाएंगे, तो 160 के आसपास हमारा होगा। बट अब की बार क्या हुआ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो मेरे अंडर स्टूडेंट्स थे और जिनको मैंने किया था स्पेशली 200 के आसपास, मैंने रियलिटी में खुद अपने हाथों से उनसे पूछ पूछ के 190+ उनके किए थे, और माइनस मैं बता रहा हूँ 30 to 35 आए हैं, ठीक है। एक्चुअली में 165, और जिन बच्चों के ऐसा भी था, कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके 140 आते थे जीटी में और उनके 170 मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो इस चीज़ से बचने के लिए गाइज एक चीज़ करो, ठीक है, एम बिग, अपना एम ही बड़ा कर लो, 180 को हटाओ। अब हम एम करेंगे 200 के लिए भी नहीं, वी विल एम फॉर 220, ठीक है, 220। अब बच्चे पूछेंगे 220 के लिए क्या चीज़ इनफ है, क्या चीज़ हम पढ़ें, कौन सी हम कोचिंग ले लें कि 220 मार्क्स आ जाएं। गाइस, कोचिंग कोई सा भी ले लो, हर कोई आपको गाइड कर सकता है, मेहनत आपको खुद को ही करनी है। तो 220 मार्क्स के लिए व्हाट यू कैन डू, प्रेप का आरआर ले लो, कोई भी आरआर ले लो, ठीक है, एनी आरआर दैट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। ऐसा अगर आपको कोई टीचर कहता है कि लाइव करो या फिर मेन वीडियोस पढ़ो, आरआर को तो पटक दो आप कूड़े में, ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है। लाइव एंड आरआर विल वर्क। एलआरआर का अब कोई काम नहीं बचा है, ठीक है। पहले क्या होता था, कुछ सब्जेक्ट्स लाइक ओप्था, एग्जाम्पल ओप्था का लेते हैं, ठीक है। ओप्था के अंदर क्या होता था, एलआरआर पढ़ लिया, मैं भी अपने स्टूडेंट्स को एलआरआर पढ़ाता था, एलआरआर पढ़ लिया, एलआरआर पढ़ के प्लस पीवाईक्यूज कर लिए एंड हो जाता था, 15 क्वेश्चन आते थे, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन इससे हो जाते थे। बट अब की बार गाइस, ओप्था के ही 40 क्वेश्चंस आ गए, क्या कर लो। किसी ने सोची भी थी, लास्ट 10 ईयर से जो आ रहा था वो चीज़ अब की बार बदल दी पूरी की पूरी, ठीक है, वो चीज़ तो नहीं हुई। तो अगर एग्ज़ाम इज़ अपग्रेडिंग,
एग्ज़ाम अपग्रेड कर रहा है खुद को, तो हमें भी खुद को अपग्रेड करना है, ये याद रखो, ठीक है। तो एम बिग। उसके बाद गाइज आते हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। एक सटीक उसके अंदर आंसर चाहिए कि आपके लिए कौन सी बेहतर रहेगी। तो गाइज चुपचाप, अगर जॉइंट फैमिली नहीं है, घर पे आप से काम धंधे नहीं करवाए जाते हैं, तो चुपचाप ऑफलाइन ले लो, ठीक है। ऑफलाइन इज़ द सॉरी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो। घर पे बैठो, ऑनलाइन कोचिंग करो। ऑनलाइन इज़ द बेस्ट कोचिंग गाइस। ऑफलाइन में क्या होता है, लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, उनके यार दोस्त बन जाते हैं। लड़कियों के साथ भी प्रॉब्लम होती है, उनके यार दोस्त बन जाते हैं। यार दोस्त बनते हैं तो प्रॉब्लम आती है, शाम को उनके साथ मटर गश्ती करते घूमोगे तो वो प्रॉब्लम होएगी। तो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट। घर पे प्रॉब्लम है और है, ठीक है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आज के ज़माने में लाइब्रेरी हर जगह होती है। जैसे जो जहाँ पे लाइब्रेरी, वही ज्वाइन करना जो यूपीएससी के, जहाँ पे बच्चे बैठ के तैयारी करते हो, जो चूचा नहीं करते हो। वरना लाइब्रेरी के अंदर भी है ना, आपस में ही लगे पड़े हैं बच्चे, वो चीज़ नहीं करनी है। लाइब्रेरी ज्वाइन करो, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग इज़ द बेस्ट। ऑफलाइन के काफ़ी ऐसे प्रोज एंड कॉन्स हैं, पिछली वीडियो खोल के देख लेना, उसके अंदर मैंने सब डिस्कस किया है। सो आई डोंट रिकमेंड ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में रिकमेंड करता हूँ चुपचाप। वरना कई बच्चे आपको ना, कई दोस्त कहते होंगे आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, तभी आपका एग्ज़ाम पास होगा। अरे भाई मेरे, एक कंफर्ट जोन एक अलग चीज़ होती है, ये एग्ज़ाम पास करना एक अलग चीज़ है। बाहर रहोगे, अपना एक्सपेंस मैनेज करना, इस खर्चे, इस दिन का खर्चा कैसे लगाऊं, हर कोई इतना अमीर नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपका खाने का करना कि खाना आज बेकार आया, वहाँ खाने जाना है, ऐसे खाने जाना है, वो करना है। पीजी का देखना, जो भी आप जहाँ भी रहोगे, सब चीज़ों का देखना पड़ता है। ऑनलाइन के अंदर घर पे बैठे हो, अपने कंफर्ट जोन के अंदर हो। फिलहाल आपका एम एक ही होना चाहिए, ठीक है, कि आपको किसी तरह एग्ज़ाम पास करना है, ना कि ये कि खाना कौन सा बनाऊं मैं, क्या करूं मैं, क्या पीजी लूं, क्या वो नहीं, प्लीज़, ठीक है। सो ऑनलाइन इज़ द बेस्ट, ओके। अब आगे चलते हैं। अब आगे हाउ टू यूज़ जीटी। जीटी गाइज मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जीटी का, जीटी है ना, कई लोग कहते हैं, आपने कई वीडियोस देखी होगी, 5 जीटी दो जी, 10 जीटी दो जी, ठीक है, एवरी वीक एक जीटी दो, ठीक है, एवरी वीक जीटी। क्या हमें देना चाहिए एवरी वीक जीटी? सबसे पहली बात, जीटी का पता ही नहीं बच्चों को क्या होता है जीटी। जीटी गाइज एक लर्निंग टूल नहीं है, इट्स नॉट अ लर्निंग टूल, ठीक है, लर्निंग टूल नहीं है, ठीक है। इट्स एन एनालाइजिंग टूल। एनालाइज करोगे आप जीटी के अंदर कि एक्चुअली में आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अगर जीटी के अंदर कम मार्क्स आते हैं तो आपकी क्या एनालाइज चल रही है, मतलब का आपकी परफॉर्मेंस कम है, क्या है, तैयारी आपकी कैसी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप सब्जेक्ट वाइज भी अपना कर सकते हो एनालाइज, और जीटी के अंदर भी कर सकते हो एनालाइज। अगर हम बात करें एग्जैक्टली, तो लेट्स डिस्कस हेयर। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ कि देखो गाइस, 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं। एक तो है 100 में से कम आते हैं, लेस देन 100, ठीक है। 100 से 110 के बीच में लगा लो, लेस देन 100 वाले भी या 110 वाले भी आपके, ठीक है। फिर आते हैं हमारे 120 से 130 वाले। फिर आते हैं हमारे 130 से 140 वाले, ठीक है। सो 130 से 40 वाले स्टूडेंट्स गाइज, ये इन बच्चों ने मेहनत करी है, एक्चुअली में मेहनत करी है। 100 से 110 मेहनत नहीं करी गाइज, या तो लास्ट लास्ट में पढ़े हो आप, या मेहनत नहीं करी, प्लीज़ मेहनत करो दोबारा जाके, ठीक है। फिर आते हैं 120 से 130 वाले लोग। 120 से 30 वाले लोग गाइज, अगर 120 से 30 आ रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर कोचिंग में और 4-5 अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो आपको शायद अपने उसके अंदर चेंज करने की ज़रूरत है। चलो ये बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम स्ट्रेटजी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये तो होता रहेगा डिस्कस। अब आता है गाइस स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहला जो है, स्टार्ट नाउ। अभी से स्टार्ट करो, टाइम हो चुका है, 15 दिन इज़ वेस्टेड, ठीक है, कि हमारा सिलेबस आया नहीं आया। आज से जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, एग्जैक्ट 5 मंथ्स बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को, डेट इज़ ऑन 17 जैन, ठीक है। 5 मंथ्स को हम 2 टुकड़ों के अंदर काटेंगे। सबसे पहला मैंने काटा है 2 मंथ्स का, फिर एक 3 मंथ्स का, ठीक है। सो 2 मंथ्स के अंदर क्या है, हमारा रीडिंग फेस है, हमारा रीडिंग फेस, एंड 3 मंथ्स के अंदर रिवीजन फेस। मतलब 5 महीने बचे हैं, 2 महीने में किसी भी तरीके से हमें सिलेबस पूरा करना है, फिर 3 महीने के अंदर हमें जो है रिविजन्स करनी है मल्टीपल। वाई डू यू नीड मल्टीपल रिविजन्स, लेट्स डिस्कस, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये 4 आपके सामने ऑप्शन हैं, ठीक है।
90% बच्चे क्या करते हैं, या तो वो टाइम पे नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। 50 मिनट का जो सेक्शन है, 50-50 मिनट का जो सेक्शन है, ठीक है, उनके लिए टाइम कम पड़ता है। ठीक है, 90 के अंदर अगर 100% स्टूडेंट हैं, उसके अंदर से 50% स्टूडेंट्स ये हैं जिनके लिए ये टाइम स्लॉट कम पड़ता है। ठीक है, लेस टाइम। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो शायद ये 30 मिनट में भी कर लेते हो, 30 से 35 मिनट में करके बैठ जाते हैं, पर वो क्या करते हैं फिर, वो है ना पीछे जाते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक है, पीछे नहीं जाते, चलो रिव्यू भी नहीं करते, साथ के साथ भी करते हैं। वो पहले उनको लगता है ऑप्शन ए, कि ऑप्शन ए इज़ गुड, फिर उनको लगता है ऑप्शन बी इज़ गुड। क्यों लगता है ऐसा? ये इसलिए लगता है क्योंकि आपने पढ़ा तो है, आपको आता तो है, पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है एक्चुअली में। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? वो कॉन्फिडेंस आएगा बार बार रिविजन्स करने से। और कितनी रिविजन्स हमें चाहिए? एटलीस्ट 3 रिविजन्स। ठीक है, 3 रिविज़न करेंगे तभी जाके 220 पक्का होगा। अब ऐसा नहीं है, एक एक्चुअली में एक अच्छी रिवीजन करने में अराउंड 45 डेज़ लगते हैं। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन करने में 45 डेज़ लगेगा, देन दोबारा से रिवीजन करोगे फिर जाके आपको 35 डेज़ के अराउंड लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है 15 दिन के अंदर रिवीजन करा दिए, देखे पेज पलट दिए पलट दिए पलट दिए, वैसे नहीं करनी है रिवीजन, अच्छे से रिवीजन करने में। ठीक है, अब चलते हैं हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 60 डेज। तो उसकी मैंने एक डिटेल स्ट्रेटजी आपके सामने कर रही है। सबसे पहला जो हमारे, मैंने कहीं से सुना था, एक्चुअली मैंने एक और दीपक मारवा जी से खुद से सुना था, ईट द फ्रॉग फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? आपके सामने खाने की थाली रखी है, उसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें, आपकी मनपसंद 4-5 चीज़ें रखी हैं, और एक ऐसी कोई चीज़ रखी है जो आपको पसंद नहीं है। चटनी रखी है कोई, ठीक है, सामने दाल मखनी है, शाही पनीर है, एक चटनी रखी है, मेरे को पसंद नहीं है, अरे एक रसगुल्ला रखा है ना। तो आप सबसे पहले क्या खाओगे? आप खाओगे गंदी चीज़। सबसे पहले वो चटनी ख़त्म करोगे। ख़त्म आपको सब करना है, पर सबसे पहले आप वो चटनी खाओगे। गुलाब जामुन जो अच्छी चीज़ है वो सबसे लास्ट में रखोगे। तो ऐसे 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट्स में से जो सबसे मुश्किल है डैट इज़ मेडिसिन। मेडिसिन नहीं हो पाता है कंप्लीट। आप यूट्यूब पे जाओ, आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी बच्चों की कहते हुए कि हाउ टू पास एफएमजी विदाउट स्टडिंग वो मेडिसिन। मत देखना गाइज, यार मेडिसिन नहीं पढ़ सकते तो कैसे डॉक्टर बनोगे यार? इतना तो करना पड़ेगा ना, डॉक्टर ही बनना है ना। डॉक्टर ही बनने आए हो या फिर क्या करने आए हो? बाप का हॉस्पिटल टैग लेने आए हो? ठीक है, हर चीज़ के अंदर अच्छा डॉक्टर बनना है। वी आर हेयर टू बिकम अ गुड डॉक्टर। ठीक है, अब इसके बाद गाइज बात करते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट, मतलब सबसे पहले सबसे हार्ड पार्ट पूरा करो, मेडिसिन पूरी करो। ठीक है, बट मेडिसिन, स्टार्ट विद मेडिसिन, तो स्टार्ट करें के ऊपर करें कैसे उसे? मेडिसिन तो समझ में ही नहीं आती हमें। मेडिसिन कैसे समझ में आएगी? क्योंकि बेसिक्स तो हमारे क्लियर है ही नहीं, ना कभी ज़िंदगी में फिजियो पढ़ी, ना कभी ज़िंदगी में पैथो पढ़ी, कुछ भी नहीं पढ़ी। तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू लर्न, वी नीड टू स्टडी फिजियो। फिजियो फिर पैथो देन मेडिसिन। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है, सो व्हाट वी कैन डू, हम इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं अच्छे से। तो हाउ टू इंटीग्रेट दिस? ठीक है, फिजियो पैथो मेडिसिन कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। फिजियो को आप 2 टुकड़ों में बांटो, बेसिक फिजियो, सिस्टमेटिक फिजियो। ठीक है, बेसिक फिजियो के अंदर जो आता है सेल नर्व मसल फिजियोलॉजी, ठीक है, और सिस्टमेटिक में आता है और फिर आती है सिस्टमेटिक। मतलब फिजियो को हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, डेट इज बेसिक फिजियो। ठीक है, जिसके अंदर आता है हमारे, मैं आर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट आर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रेप का आर, कोई भी आर यूज़ कर सकते हो, एनी ऑफ योर चॉइस, जरूरी नहीं है प्रेप का ही करना है, कोई भी। एल मत यूज़ करना, पिछले बार में एल में काम चल रहा था, अब की बार आर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सेल एंड नर्व मसल फिजियोलॉजी हमने, अब जैसे बेसिक है, बेसिक के अंदर क्या आता है, प्रेप आर के 9 चैप्टर्स हैं। पहले 2 चैप्टर आपको मिलेंगे सेल एंड नर्व मसल फिजियोलॉजी, बाकी चैप्टर्स जो मिलेंगे आपको CVS CNS एकदम सिस्टमेटिक मिलेंगे। ठीक है, जो आपके एक्चुअली में अलाइन होंगे आपके मेडिसिन के साथ। ठीक है, और एक चैप्टर मिलेगा रिप्रोडक्शन वाला। ऐसे ही पैथो के अंदर है, बेसिक पैथो के अंदर आप कर सकते हो इसको, पैथो को। ठीक है, फर्स्ट आप कर सकते हो जैसे आपका सेल इंजरी, नियोप्लाजिया, जेनेटिक्स, ये वाले कुछ चैप्टर्स हैं आपके 5-6। ये हो गया आपके बेसिक, जनरल पैथो भी कह सकते हो जिसको आप। फिर आगे आपकी सिस्टमेटिक, कार्डियो, आपका ब्रेन, सारी चीज़ को लेके। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे 2 टुकड़ों के अंदर अपना बांट सकते हो दोनों को। तो व्हाट वी विल डू, हम टोटल 14 दिन निकालेंगे हमारे हेक्टिक शेड्यूल में से, 14 दिन निकाल लेंगे। अगर ये 3 सब्जेक्ट हो गए ना, इट काउंट्स टू अराउंड 30% ऑफ योर सिलेबस। तो प्लीज़ करना है यार इनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बेसिक फिजियो, कर ली हमने एक दिन लगा के, पूरा एक दिन लगा के हमने बेसिक पैथो कर ली।
ठीक है, बेसिक फिजियो भी कर ली, बेसिक पैथो भी कर ली। अब डे 3 एंड 4 को कैसे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर हमने बेसिक फिजियो पैथो खत्म, हम करेंगे कार्डियो से स्टार्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, जरूर नहीं है कार्डियो से स्टार्ट करें, न्यूरो से, किस जीआईटी से, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, टोटल 8 सिस्टम है ऐसा आपके। तो कार्डियो से हमने स्टार्ट करी, तो कार्डियो को हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल डू कार्डियो का, फर्स्ट वी विल डू फिजियो वाला पार्ट। ठीक है, फिजियो पढ़ेंगे, फिर हम पैथो पढ़ेंगे कार्डियो की, फिर जाके हम मेडिसिन वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको पढ़ना है, पहले फिजियो पढ़नी है, फिर पैथो पढ़नी है, फिर आपको जाके मेडिसिन वाला पार्ट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हमारे बेसिक्स नहीं हैं अच्छे तो हमारे बेसिक्स भी कंप्लीट होते चलेंगे, सब कुछ हमारा अच्छे से होता चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपके टोटल 8 सिस्टम्स हैं। शायद आपका कार्डियो थोड़ा बड़ा है तो 2 दिन ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने 10 डेज दिए हैं। 10 डेज में आप इजीली इनको सारे सिस्टम्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट डे, ठीक है, 14 आपने 13 डेज में कंप्लीट कर लिया, लास्ट डे को 14 डेज में या फिर अपना 2-3 घंटे निकाल के यू हैव टू टेक अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको लेना है, करना है अपना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के अंदर क्या करना है, आपको अपना रिजल्ट देखना है। और ये कितने क्वेश्चंस का होना चाहिए, ये 30 वाला मत करने बैठना भाई, जो आपका 30 का होता है, नहीं, मिनिमम 50 या 100 का आपको लेना है। मिनिमम 50 क्वेश्चन हो या 100 क्वेश्चन तक भी चलेगा। और नहीं है आपके पास वो टेस्ट अवेलेबल तो क्वेश्चन बैंक होगा, तो कोई कस्टम मॉड्यूल भी आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद व्हाट शुड बी द रिजल्ट, क्या आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड आना चाहिए। मेडिसिन के अंदर जब तक आपको मेडिसिन के अंदर आई कैन से अराउंड 60 to 70% इज़ अ गुड रिजल्ट। क्यों गाइस, 1.5 साल लोग मेडिसिन पढ़ते हैं तब जाके 80% आते हैं। आप तो 2 हफ्ते पढ़ रहे हो, आपके तो 60-70 यू डिड वेरी वेल। ठीक है, पैथो के अंदर 70 to 80% प्योर रट्टे मारने, कुछ समझने का है ही नहीं, रट्टे मारने हैं तो रट्टे मार रखे हैं तो अच्छा है, वरना नहीं सी। ठीक है, पूरा फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है आपका। फिजियो अगेन 80 प्लस आपका आना चाहिए। अगर 80 प्लस नहीं आ रहे हैं फिजियो के अंदर, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब चलो हमने जैसे यहाँ पे ये कर लिया, अब करने के बाद हम क्या करेंगे, एक है ना, मैंने ये अटैच कर रखा है आपका। ठीक है, ये आपको मेरे एक ये बीइंग एफएमजी करके यूट्यूब वो मेरा चैनल है, 2 चैनल एक्चुअली में, बीइंग एफएमजी एंड नोरेड करके, तो दोनों पे आप लिंक आपको दोनों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें सब लिखा हुआ है एग्जैक्टली क्या क्या कब कब करना है, सब पे प्लस 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 लगाते चलोगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग के दौरान, लेट सपोज पैथो के अंदर आपके आए 50% मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे 50% ऐसे लिख देना है। फिर सपोज करते हैं उसके बाद आए आपके कहाँ गई आपकी फिजियोलॉजी के अंदर आपके आए 60% मार्क्स। ठीक है, मेडिसिन के अंदर आए 50% मार्क्स। सो यू आर डूइंग वेरी गुड। अगर आपके यहाँ पे मार्क्स आ रहे हैं आपके लेस देन 40% से कम मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, सो 40% से अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, देन यू नीड टू चेंज योर सोर्स। तो आपका सोर्स अच्छा नहीं है, आई कैन से, या तो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा या आपका सोर्स अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इतना आ गया। फिर हमने एक दोबारा साइकिल चलाई, तो वहाँ पे यहाँ पे सपोज करते हैं यहाँ पे 60% बढ़ गया हमारा एक रिवीजन के बाद। ठीक है, रीडिंग के बाद हमने रिवीजन करी, फिर यहाँ पे हमने करी रिवीजन, ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए पूरा 60 दिन का, ये जो लास्ट के 3 महीने में, तब इसको भरना चालू करना है। पहले के 2 मंथ्स तो आपको ये वाला सेक्शन पूरा करने में हो जाएगा, ये वाला सेक्शन भरने में। इसमें सब लिखा हुआ है, PYQ कौन से करने हैं, कैसे क्या करने हैं, कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, अब आगे गाइस बात करते हैं। चलो हमने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए, नाउ वी नीड फार्मा। आपने देखा होगा किसी भी कोई भी टीचर आपको सबसे पहले फिजियो समझाता है किसी मेडिसिन की, देन पैथो, कौन से जेनेटिक्स जीन्स काम आते हैं इसके अंदर, क्यों होता है एक्चुअली में ये, उसके बाद आपको मेडिसिन वाला पार्ट समझाता है, देन कोई सर्जरी होनी है वो भी समझाएगा, देन फार्मा वाला पार्ट। तो फार्मा इसलिए मेडिसिन के बाद की जाती है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये दवाई हमने यहाँ पढ़ी थी इसके इलाज में, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो हमें फार्मा में समझ में आएगा। फार्मा RR इज इनफ, 2 दिन इज इनफ, 2 दिन के अंदर आपको फार्मा करनी है, हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। कोई भी RR उठा लो, 9 से 10 घंटे का मैक्स है, इससे ऊपर का RR है नहीं। अब कहीं पूछेंगे RR इनफ है या नहीं है, यार RR पढ़ के लोग है ना आइन सेट निकाल लेते हैं,
लोग है ना पीजी निकाल लेते हैं, ठीक है, रेडियो की सीटें निकाल लेते हैं सिर्फ आरआर पढ़ के। तो आपके लिए क्यों नहीं होगा? आप पता है आरआर एक मुश्किल होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। एक्चुअली में देखो, जैसे मैंने यहाँ लिख भी रखा है, डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड आरआर। आरआर और लाइव के बीच में डिफरेंस क्या होता है? आरआर किसी टीचर का शायद उसी सब्जेक्ट का 10 घंटे का है, लाइव शायद 20 घंटे का भी हो सकता है। लाइव इज मोर इंटरेक्टिव, ठीक है, इंटरेक्टिव होता है लाइव। क्वेश्चन अगर 20 घंटे आपको पढ़ा रहा है तो वो शायद आपके साथ टेस्ट एंड डिस्कशन भी कर रहा है, आपके साथ टीएनडी भी कर रहा है, वो आपके साथ साथ में आपके जो आपके चैट्स पे आप डाउट लिख रहे हो वो भी कर रहा है, बीच में आपको ब्रेक भी मिल रहा है, लंच के लिए, डिनर के लिए, सब कुछ मिल रहा है आपको, छोटे छोटे ब्रेक्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, डिस्कस करते चले हो। डेट्स वाई दिस कंटेंट इज सेम कंटेंट होता है। शायद आरआर के अंदर मेरे ख्याल से अगर मेन के अंदर वी कैन से 100% कवर करते हैं, तो आरआर के अंदर कवर 80% और लाइव के अंदर आई गेस कवर 60 to 70% ओनली, ठीक है। तो आरआर इज बेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद गाइस बात करते हैं सर्जरी की। सर्जरी के लिए लाइव और आरआर जो आपकी इच्छा हो, जो भी आपका फेवरेट टीचर हो उसका कर लीजिए, 5 days मोर देन इनफ है। फिर ओब्सगाइनी की बात करते हैं, वही लाइव और आरआर 5 days इज इनफ। और इसके अंदर जो स्कोर होना चाहिए आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में, आपका एम होना चाहिए 90% का। ओब्सगाइनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। लाइव और आरआर देखो ना, इतना ज़रूर देखना कि अराउंड 35 आवर्स का मिनिमम आप कंटेंट देखो, कंज्यूम करो, ठीक है। मैं नाम नहीं ले सकता ऐप्स के यहाँ पे, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। उसके बाद गाइज वरना मैं चाह रहा था कि मैं आपको साथ में टीचर्स भी बताऊँ कौन से टीचर बेस्ट हैं इसके लिए। अगर वो आपको जानना है तो आप इंस्टा पे आ जाइए, या फिर आप मेरी मेंटरशिप के अंदर भी कर सकते हैं, देन आई विल टेल यू, ठीक है। यहाँ नहीं। अब यहाँ पे आते हैं पीडिया का आरआर इनफ है। अब आते हैं ओप्था ने तो सर में दर्द कर दिया बच्चों का यार। 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन होते हैं क्या? इतने क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? मतलब 40 क्वेश्चन ओप्था के, मतलब पिछले 10 साल से है ना, लिटरली मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने एलआरआर पढ़ा 2-3 बार पीवाईक्यूज कर लिया। आई एम डन विद ओप्था के अंदर मेरे ख्याल से एक पासिंग सब्जेक्ट माना जाता था, बट अब की बार तो ऐसे आ गया ना, ओ हो। तो ओप्था का भी यू नीड टू डू एटलीस्ट आरआर एंड लाइव। अब क्या फिर से पूछें कई बच्चे, आरआर इनफ नहीं है, लाइव करूँगा मैं तो, मैं तो मेन देखूंगा। भाई मेन का देखने का टाइम नहीं है आपके पास, इतना सोचो आप। 4 days इनफ। ईएनटी, बायोकेम, माइक्रो, फिर ईएनटी कर लेना आपका आरआर। तो हर एक का मैंने ऐसे लिखा हुआ है। बायोकेम की बात की जाए, माइक्रो पहले इतना याद रखे ना, पीएसएम से स्टार्ट मत करना। पीएसएम करनी है तो यू शुड बी गुड इन बायोकेम। बायोकेम में क्यों, विटामिन वगैरह के बारे में आपको थोड़ा मिलेगा आइडिया, प्रोटीन्स वगैरह के, विटामिन वगैरह के बारे में आइडिया मिलेगा, तभी आप पढ़ पाओगे ना कि क्वेश्चन और मेलनरिश चाइल्ड के अंदर क्या आपका वो होता है, मरसमिस एंड क्वेश्चन के अंदर क्या आपका डिफरेंस होता है, कैसे क्या होता है। बायोकेम वगैरह में थोड़ा आप पढ़ोगे उसको अच्छे से। फिर माइक्रो के अंदर कौन से आपके मस्कीटो कितने टाइप के होते हैं, कौन सी आपकी कौन सी बीमारी करती है, कौन से आपके डेंजर्ड एरियाज हैं, तो ये सारा पीएसएम में आपको आगे बताएंगे। बट उसके लिए यू शुड बी गुड इन माइक्रो एंड बायोकेम। डेट्स वाई ये यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, हर चीज़ यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजिकली लिख रखी है गाइस, ठीक है। अब आगे एक बारी मैं आपको बीच में थोड़ी सी मेरी ऐड है, मैं बताता हूँ गाइस। आई हैव अ मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है। वेलकम टू एफएमजी मेंटरशिप प्रोग्राम। व्हाट वी ऑफर, वीकली काउंसलिंग सेशंस होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक मेंटर असाइन करूंगा। वो मेंटर क्या करेगा, पता करेगा कि आपका सब्जेक्ट वाइज कौन सा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा आपका अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। इवन आपको जीरो से स्टार्ट करना तो जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, आपके लिए पर्टिकुलर शेड्यूल बनाया जाएगा जो आपके लिए बेस्ट है। कई बच्चों को होता है रात में पढ़ना पसंद, कई बच्चों को होता है सुबह पढ़ना पसंद, तो सबके लिए पर्सनल बनाया जाएगा, ठीक है। जीटी परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाएगा, स्टडी टाइम टेबल आपका बनाया जाएगा, 180 डेज की पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार फ़ोन करके, नहीं, वीकली फॉलोअप लिया जाएगा। 2 प्लान है हमारे पास, एक वीकली वाले फॉलोअप लिया जाएगा, एक डेली वाला भी है, डेली फॉलोअप आपसे लिया जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है ये लिंक है, ये लिंक आपको सेम टू सेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया, नहीं, 1-to-1 सेशंस होते हैं गाइज हमारे, ठीक है। और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो एक्चुअली में मेरे को ज़्यादा ऐड करने की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मैं आपको चलो स्कोर बता देता हूँ मेरा क्या स्कोर रहा था लास्ट टाइम का, ठीक है।
वैसे तो मेरे पास थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, बट एक्चुअली में जो जिन्होंने 63 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, वैसे तो आई हैव अराउंड 70 स्टूडेंट्स, ठीक है, 70 के आसपास 70 प्लस स्टूडेंट्स थे। बट क्या है ना, बच्चे है ना फॉलो अप नहीं करते लास्ट तक, मतलब मेंटर फॉलो अप कर रहा है, बच्चे नहीं फॉलो अप कर पा रहे। भाई साहब जी मैं तो स्ट्रेस में आ गया हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो अब अगले टाइम में देखूंगा, एक एक दो दो महीने पहले हार मान के बैठ जाए, तो उनका नहीं कुछ कर सकते। सो बचे 65 स्टूडेंट, 65 में से 2 स्टूडेंट्स हमारे दे नहीं पाए थे, ठीक है, एक के फैमिली प्रॉब्लम की वजह से और दूसरे की नहीं, एक के तो शायद सर्जरी हुई थी एंड सेकंड शायद वो फ्लड ब्लड में अटक गया था, ठीक है, शायद वो भी अब ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए है ये, कोई नहीं, आपको मैं फ्री मेंटरशिप दूंगा, तो आप प्लीज़ मेरे को कर देना मैसेज जो आप फ्लड में अटक गए थे। तो 63 स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, 63 स्टूडेंट्स के अंदर से कितने पास हुए, 44 स्टूडेंट्स पास हुए गाइस। और जो बचे हैं मैं आपको बता रहा हूँ 95 किसी के 100 मार्क्स थे, किसी के 86 मार्क्स थे। कौन सी लाइन में, 140 प्लस की लाइन के अंदर अटके हैं सारे के सारे, जितने लटके हैं मेजोरिटी, बस एक दो है जिनके शायद 108 या वो हैं। और ये इन बच्चों ने स्टार्ट पता है कब किया था, तो आपका इन बच्चों ने स्टार्ट किया था गाइस मई के अंदर, ठीक है, तो आप लगा लो मई जून जुलाई, सिर्फ 2.5 महीने मेहनत करी थी, ठीक है। आई गेस अराउंड 70% का मेरा पासिंग रेशियो है। कोई अगर आपको मेंटर कह रहा है ना, या कोई भी कोचिंग कह रही है 80 90 100 का पासिंग रेशियो, किसी का नहीं होता भाई इतना, ठीक है। 70% लाना काफ़ी बड़ा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी हाई है ये, मेहनत आपकी भी लगती है, मेंटर की भी लगती है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अनेटमी गाइस आर और लाइव क्लासेस 5 days, ठीक है। मैं इसके लिए चलो टीचर बता देता हूँ, शिल्पी मैम या आजम सर, बस यही दो हैं आपके जिनसे आप कर सकते हो। आई प्रेफर आजम सर मोर, ठीक है। FMT LRR शॉर्ट 5 LRR, अब बच्चे बोलेंगे इनका भी RR पढ़ लेते हैं, नहीं भाई नहीं, हाथ जुड़वा लो, LRR काफ़ी है इनके लिए। मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, अब करते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन बैंक कौन सा करना है। पैसे हैं, इफ़ योर बजट इज़ गुड, ठीक है, देन गो फॉर मैरो, तो मैरो ले लो, बजट है आपका, ठीक है। मैरो का कौन सा क्वेश्चन बैंक करना है, ठीक है, ऑल टॉपिक वाइज, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। जब तक ये रीडिंग फेज चलेगा नो कस्टम मॉड्यूल, ठीक है, नो कस्टम मॉड्यूल जब तक ये रीडिंग फेज चलेगा, ये याद रखना, ठीक है, तब तक कोई कस्टम मॉड्यूल नहीं लगाना है आपको। मैरो का पूरा टॉपिक वाइज करना है एंड 2 टाइम्स सोल्व करना है, ठीक है, ये याद रखना। ओके, अब हमने डिस्कस कर लिया, ये था गाइस हमारा पार्ट 1। टोटल टाइम हमने इसको पार्ट 1 के अंदर करने के अंदर हमें लगेगा 56 डेज, ठीक है, 56 डेज प्लस 4 एक्स्ट्रा मैंने आपको दे दिए हैं, 56 + 4 एक्स्ट्रा, ठीक है। जीटी की बात की जाए तो जीटी जो है हमारा आफ्टर कंप्लीशन आपको जीटी देना है एक्चुअली में हमारे इस साइकिल के अंदर, ठीक है। दिस साइकिल कितने जीटीज होंगे, वी विल हैव 4 जीटी। कैसे, 1 जीटी आफ्टर रीडिंग, ठीक है, एंड 1 जीटी आफ्टर ईच रिवीजन, तो आपके 3 वहाँ पे हो गए, तो टोटल 4 जीटी इज़ मोर देन इनफ। 4 जीटी में तो यार मैंने अपनी पढ़ाई के अंदर मैंने 1.5 जीटी दिया था, अब तो 4 जीटी दे रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ है 4 जीटी देना, ठीक है। तो ये था छोटा सा हमारा, ये जो है प्लीज़ इसको डाउनलोड करना, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो वहाँ पे बैठ के इसको सामने लगा लो, ठीक है। एंड बाकी गाइस आई होप कि इस बार लास्ट टाइम चलो कोई बात नहीं हो पाया, कैसे नहीं हो पाया, हाँ एक ये रह गया विच कोचिंग इज़ बेटर, ये भी एक डिस्कशन करना है, और एक ये रहना MCQ हाउ मच, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स की होती है, 2 कैटेगरी, ठीक है। कई स्टूडेंट होते हैं दे कैन मेक प्लान या स्ट्रेटेजी, ओन स्ट्रेटेजी मतलब खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, खुद का प्लान बना सकते हैं, एंड फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है हमारी आपकी कौन सी, जो लाइक नॉट एबल टू फॉलो
मतलब प्लान तो बना लेते हैं बट फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। या फिर नॉट एबल टू मेक प्लान, प्लान या स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब आप देख लेना आप कौन सी में फॉलो करते हो, ए में करते हो, बी में करते हो। अगर इसमें हो तो गाइस चुपचाप प्रेप और मैरो ले लो। अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो प्रेप ज़्यादा बेहतर है, मैरो नहीं है बेहतर, ठीक है। क्योंकि मैरो का आर इज़ लाइक वहाँ पे है ना, ऐसे लगता है कि टीचर तो नोट्स देख देख के बता रहा है। सच्चाई सच्चाई है, ठीक है। शायद आपको उसे समझ में आता हो, मेरे को पर्सनली समझ में आता, मेरे को तो ऐसा है कि अच्छे से समझा है टीचर। तो प्रेप इज़ बेस्ट। अगर आप फॉलो नहीं कर पाते, ये सिर्फ 10% बच्चे होते हैं, ओनली 10%। सच बताऊं मैं 90% इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। तो 90% अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो, व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास फिर दो ऑप्शन है, ठीक है। एक आप ले सकते हो मेंटरशिप, मेरी मत लो, किसी की भी ले लो, मेंटरशिप या गाइडेंस, ठीक है। कि हाँ भाई मुझे कोई हर हफ्ते डंडा करे, हर दिन मेरे को डंडा करे कि ये तुझे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस दिन तेरे को ये टॉपिक पढ़ना है, आप फिर मेंटरशिप या गाइडेंस ले सकते हो। या सेकंड है आपका बेस्ट जो है, आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। लाइव क्लासेस के अंदर व्हाट यू हैव ऑप्शन, DBMCI, ठीक है, डॉक्टर भाटिया वाला आप ले सकते हो, या फिर आप ले सकते हो सेरिबेलम, ठीक है, अराइज हो गया। बस ये तीन, इसके अलावा आई डोंट सजेस्ट एनी ऐप, ठीक है। इन तीनों के अलावा मैं नहीं सजेस्ट करता। मिस्ट या फिर जो भी हैं आपके, दे टेक टू मच टाइम। इनके साथ भी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इस भाई नवंबर तक सिलेबस पूरा होगा, ठीक है, नवंबर सिलेबस कंप्लीट। तो नवंबर तक सब सिलेबस कंप्लीट होगा तो रिवीजन कब करोगे मेरे भाई, तो रिवीजन करने का जो टाइम चाहिए ना, डेट्स वाई वी से कि मेंटरशिप कर लो, तभी मेंटरशिप आजकल के ज़माने में ज़रूरी है। तो बाकी अब आपकी इच्छा है। बाकी अब मैंने आपको बता दिया कौन सा ऐप आपके लिए काम कर सकता है, ठीक है। अगर इस वाली कैटेगरी के अंदर आते हो, ठीक है, कैटेगरी ए के अंदर आते हो, देन गो फॉर प्रेपर मैरो। अगर इस कैटेगरी के अंदर आते हो बी के अंदर, तो देन गो फॉर सेरिबेलम, DBMCI, अराइज, जोन सी आपकी इच्छा हो, ठीक है, जोन सा आपको अच्छा लगता हो। ट्रायल क्लासेस ले लेना, ये याद रखना। फिर उसके बाद गाइस बात आती है हमारा MCQs एंड हाउ मच, कितने MCQs हमें करने चाहिए। एक्चुअली में यू शुड सॉल्व अराउंड 70 to 150 MCQ पर डे, ठीक है। ये जो कहते हैं ना 20-30 MCQ से चालू करो, नहीं मेरे भाई, लास्ट के अंदर तो लिटरली 500 आपको मैरो क्वेश्चन बैंक 2 बार सोल्व करना है। तो यू शुड डू 70 to 150 क्वेश्चंस एवरी डे, ठीक है। तो गाइज़ यही था छोटा सा मेरा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड आई होप कि इस बार आप इतनी मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। मैं बता रहा हूँ गाइस, गधा मजदूरी हर कोई करता है, वो मत करना। स्ट्रेटेजिकली पढ़ो, प्लान के साथ पढ़ो, तो आपका पास होना पक्का है, ठीक है। ओके गाइस, बाय।